हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियां शुरू होते ही हर एक पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल आ चुका होगा कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए एसी या कूलर यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल है कि क्या मैं अपने बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, इस कॉमन सा सवाल का कॉमन सा आंसर है ऑब्वियसली यस। आप अपने बेबी के लिए ज़रूर एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब एक वेदर में अगर आप अपने बेबी को सेट करना चाहते हो तो उसके लिए तो प्रिपरेशन चाहिए ही ना। तो आपको पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, कुछ कुछ बातों के ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपने बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ करेंगे तो आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगा, आपका बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। तो वही आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी खास बातों के ऊपर ध्यान रख के ही आपको आपके बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेबीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनके लिए कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बेबी के रूम का जो टेम्परेचर है वो आइडियल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए और बाहर का जो टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और रूम के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है तो वो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए रूम का टेम्परेचर आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। खास करके अगर आप बच्चे को एसी में रख रहे हो या कूलर यूज़ कर रहे हो बच्चे के लिए, तो बच्चे का रूम का टेम्परेचर आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। यूजुअली 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो आइडियल होता है बच्चों के लिए। तो आप इसी टेम्परेचर में अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है, बच्चे इजीली आराम से इस टेम्परेचर में रह सकते हैं रूम में। मैं अपनी बेटी का रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ही रखती हूँ, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मेरी बेटी कंफर्टेबल रहती है और ये जो टेम्परेचर है वो यूजुअली बेबीज़ के लिए आइडियल होता है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है और आपके बेबी को कितना ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हाँ, सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेबी को कभी भी एसी या कूलर का डायरेक्ट हवा ना लगे, इससे बेबीज़ को ठंड लग सकती है। मतलब आप बेबी को बिल्कुल एसी के सामने या कूलर के सामने नहीं रख सकते हैं, इससे उन्हें डायरेक्ट हवा लगेगा और उन्हें ठंड लग सकती है। मतलब रूम के जिस साइड में आपने कूलर रखा है उसके ऑपोजिट साइड में आप बेबी को रख सकते हैं, डायरेक्ट हवा बेबी को ना लगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और एसी के ठीक नीचे आप बच्चे को रख सकते हैं, क्योंकि एसी के ठीक नीचे देखना हवा बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं बच्चे को। बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल ठंडा रहता है, एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। मैं हमेशा अपनी बेटी को एसी के ठीक नीचे रखती हूँ ताकि उसको हवा ना लगे और वो कंफर्टेबली सो भी सके, कंफर्टेबली खेल भी सके। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके बेबी को एसी या कूलर का डायरेक्ट हवा ना लगे, बस। अगर आप ये ध्यान रख लेंगे तो आपके बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी और आप इजीली अपने बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि रूम में एसी चलाने से रूम का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिस वजह से बच्चे का स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उनका नाक सूख जाता है, नाक ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको बेबी के स्किन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है ताकि उसका स्किन ड्राई ना हो जाए। नाक के आसपास आप थोड़ा बहुत ऑयल लगा सकते हैं ताकि नाक बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सूख ना जाए। अगर नाक के आसपास आप ऑयल लगा देंगे तो बच्चे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहते हैं। रूम का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो उसके लिए आप रूम में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। मतलब करीबन 1 कटोरी पानी अपने अगर रूम में रख दिया है और फिर अपने एसी चला रहे हो तो रूम का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा बहुत बैलेंस्ड रहता है। और अगर आप कूलर यूज़ करते हो तो रूम का खिड़की या दरवाज़ा आप थोड़ा सा खुला रखिए, क्योंकि कूलर में वाटर एवेपोरेट होता है, जिस वजह से रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाता है। इवेंचुअली ये एक टाइम पे ऐसा होता है कि रूम और ठंडा ही नहीं होता है, और वैसे भी रूम का अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो बच्चे को ठंड भी लग सकती है। तो इसीलिए कूलर अगर आप यूज़ करते हो बच्चे के लिए तो रूम का खिड़की या दरवाज़ा बस थोड़ा सा आप खुला रखिए। और अगर आप अपने बेबी को एसी या कूलर में सुलाते हो
तब आपको ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट या चादर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यूजुअली सोते टाइम ही बेबीज़ को एसी या कूलर में हम रखते हैं, तो अगर आप बच्चे को एसी या कूलर में सुलाते हो तो एक लाइट ब्लैंकेट या चादर से आपको बेबी को ज़रूर कवर कर देना चाहिए ताकि बेबी को ठंड ना लग जाए। या तो फिर आप बेबी को फुल स्लीव कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो पहना सकते हैं, फुल पैंट पहना के सुला सकते हैं। और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आप बॉडी सूट पहना सकते हैं, इससे बेबीज़ कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब एसी या कूलर में अगर आप अपने बच्चे को सुलाते हो तो बेबी को आप कवर रखिए, उसके हाथ पर कवर रहे, ये आपको ध्यान रखना है ताकि बेबी को ठंड ना लग जाए। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? अगर आप अपने बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ करना चाहते हो तो एसी या कूलर साफ़ रखना, जर्म फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। जब हम एसी या कूलर यूज़ करते हैं तब टॉक्सिक आइटम, डस्ट, ये सब कुछ फिल्टर में जमा होता है, जो क्लीन करना मतलब कि सर्विसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको रेगुलर सर्विसिंग ज़रूर कराना चाहिए ताकि उसमें से फ्रेश एयर आए और आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एसी या कूलर में से अगर फ्रेश एयर आएगा तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके लिए एसी या कूलर जर्म फ्री होना और सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी एसी या कूलर अगर आप सर्विसिंग कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक और बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बेबी को एसी या कूलर में रखते हो तो अचानक से आपको बाहर गर्मी में बेबी को लेके नहीं जाना चाहिए, या तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी से अचानक से आपको बेबी को बिल्कुल ठंडे रूम में लेके नहीं आना चाहिए। ये जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए सडनली आपको नहीं लेके जाना चाहिए। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप चाहते हो कि बेबी को आप एसी में या कूलर में रखो, तो पहले आप बेबी को रूम में लेके आइए, उसके बाद आप एसी या कूलर ऑन कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे रूम ठंडा होता जाएगा बेबी भी एडजस्ट कर लेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि रूम पहले ठंडा कर लेते हैं उसके बाद बेबी को लेकर अंदर जाएंगे, वो सही चीज़ नहीं है। इससे बेबी को ठंड भी लग सकती है, क्योंकि गर्मी में बाहर बेबी को स्वेटिंग होती है। अब अचानक से आप बेबी को लेके अंदर आ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है रूम, तो बेबी को ऑब्वियसली ठंड लग सकती है। इसीलिए बेबी को अगर आप एसी में रखना चाहते हो या कूलर में रखना चाहते हो तो पहले आप रूम में आइए, उसके बाद एसी या कूलर ऑन कीजिए। देखना जैसे जैसे रूम ठंडा होता जाएगा बेबी भी एडजस्ट करता रहेगा। बेबीज़ के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आप अचानक से लेके आ जाएंगे तो बेबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक वैसे ही ठंडे रूम से आप अचानक से बेबी को बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। ये भी बेबीज़ को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है और बेबीज़ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो अगर आप बेबी को ठंडे रूम में से बाहर लेके जाना चाहते हो गर्मी में, तो आप पहले एसी या कूलर बंद कीजिए, रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे को लेके बाहर जाइए। तो इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये ज़्यादा खतरनाक होता है बेबीज़ के लिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने बेबी के लिए एक आइडियल रूम टेम्परेचर सेट कर दिया है और आपका बेबी आराम से सो रहा है या आराम से खेल रहा है, बट फिर भी आपको आपके बेबी को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके बेबी को बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही है या गर्मी तो नहीं लग रही है। खास करके अगर आपका बच्चा सो रहा है तब तो आपको ज़रूर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे बाहर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है, तो हो सकता है कि बेबी को ज़्यादा ठंड लगे, या तो फिर आपने ब्लैंकेट से अगर बच्चे को कवर करके रखा है तो हो सकता है कि बच्चे को गर्मी लगे। इसलिए आप अगर अपने बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ करते हो तो टाइम टू टाइम आपको ज़रूर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके बेबी को ठंडी या गर्मी तो नहीं लग रही है, क्या आपका बच्चा कंफर्टेबली सो रहा है या कंफर्टेबली खेल रहा है या नहीं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट, अगर आप अपने बेबी के रूम में एसी या कूलर यूज़ करते हो तो दिन के एक टाइम पे आपको आपके बेबी के रूम का सारा खिड़की दरवाज़ा खोल देना चाहिए ताकि रूम में एयर वेंटिलेशन अच्छा हो और रूम बिल्कुल फ्रेश रहे और जर्म फ्री रहे। खास करके सुबह सुबह आपको ज़रूर रूम का खिड़की दरवाज़ा खोल देना चाहिए, इससे फ्रेश एयर अंदर आता है, सनलाइट अंदर आता है, रूम फ्रेश रहता है, वेंटिलेशन अच्छा होता है और रूम जर्म फ्री रहता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे के लिए एसी या कूलर यूज़ करना चाहते हो तो अगर आप इन बातों के ऊपर खास ध्यान रखेंगे तो आप इजीली अपने बच्चे के लिए एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं। आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बेबी को ठंड भी नहीं लगेगा। बस आपको इन बातों के ऊपर खास ध्यान रखना है और आप अपने बेबी के लिए इजीली एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, हर टाइम बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ करना सही नहीं होगा। मतलब हर एक टाइम पे बेबी को एसी या कूलर में रखना मुझे नहीं लगता है कि सही है।
आप बच्चे के लिए फ़ैन यूज़ कीजिए, एक नहीं तो दो दो फ़ैन यूज़ कीजिए, बट हर टाइम पे बेबी के लिए एसी या कूलर नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, स्लीपिंग टाइम पे आप ज़रूर बेबी के लिए एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसका गर्मी की वजह से बार बार नींद ना टूटे, उसका नींद अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वरना हर टाइम बेबी को एसी या कूलर में रखना सही नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए एसी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं 2 फ़ैन यूज़ करती हूँ, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, बट एसी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर किसी दिन ऐसा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल ऐसा दिन भी आता है कि फ़ैन कोई काम का ही नहीं रहता है, फ़ैन से भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस दिन ऑब्वियसली एसी मैं यूज़ करती हूँ, बट स्लीपिंग टाइम पे ओनली। मैं हर टाइम एसी में अपनी बेटी को नहीं रखती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। इनफैक्ट ये सही नहीं है। बेबीज़ के लिए हमेशा एसी या कूलर यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।